अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आलमी सतह पर जो हालात हैं, ऐसा मुमकिन है कि ईद की नमाज़ हमको घर में पढ़नी पड़े। तो इस सिलसिले में पहले मसला जान लें कि जो लोग जुमा पढ़ रहे थे वैसे वो ईद की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ईद हो, बकरीद हो या जुमा हो, उसके लिए कम से कम आदमी जो रिक्वायर्ड हैं, जो ज़रूरत है, वो इमाम के अलावा 3 आदमी का होना ज़रूरी है। औरतें पीछे अगर शामिल हैं तो उनका शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि इमाम के अलावा 3 लोगों का होना ज़रूरी है। ये पहली बात। जो लोग नमाज ईदगाह में पढ़ लें, जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है, अच्छी बात है। मस्जिदों में पढ़ लें, अच्छी बात है। अपने घरों में जमात से पढ़ लें, अच्छी बात है। अगर ये तीनों चीज़ें भी नहीं हुई तो फिर उसकी शक्ल ये है कि ईद की जगह पर 4 रकात नमाज नफिल पढ़ ली जाए, और ये नियत चाश्त के वक्त की जाए, और चाश्ती की नमाज बाद लोगों ने लिखा है कि उसी की नियत से पढ़ लिया जाए, लेकिन ये नफिल नमाज होगी, वाजिब नहीं होगी। बाद लोगों के नज़दीक, इमाम शाफी रहमा के नज़दीक, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए तो वो भी ईद के कायम मुकाम हो जाएगी। अब सबसे पहले नियत करेंगे, इमाम साहब नियत करेंगे कि मैं इमामत कर रहा हूँ, दिल के इरादे का नाम है। अगर औरतें शामिल हैं तो उनके लिए भी इरादा करेंगे कि मैं औरतों की भी इमामत कर रहा हूँ। अब नियत जो है वो असल तो ये है कि चूँकि 2 रकात ये नमाज वाजिब है और मैं 6 तकबीर ज़ायद के है, ऐसी शक्ल में दिल से अगर आपने ये कह लिया तो सुन्नत तरीका यही है कि दिल से कहा जाए। अगर ज़बान से कोई कहना चाहता है तो जिस तरीके से आपकी आदत आम नमाज़ों में है कि मैं 2 रकात नमाज जो है वो ईद उल फित्र की वाजिब, मैं 6 तकबीर ज़ायद के वास्ते अल्लाह ताला के और मुँह मेरा तरफ क़िबला के कह करके अगर आप दिल ज़बान से भी बोल दें तो हम लोग जो हमारे यहाँ उलमाए देवबंद हैं उनका कहना है कि इसको बिदअत कहना ठीक नहीं है। ठीक है, सुन्नत नहीं है, सुन्नत समझ कर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ज़बान से कोई नियत कर लेता है तो कर सकता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नियत ये नहीं होना चाहिए कि ये सुन्नत है। सुन्नत तरीका ज़बान से नहीं बल्कि दिल से ही असल है। अब उसके बाद जब हम नमाज शुरू करेंगे तो सबसे पहले अल्लाहु अकबर कह करके, इसके लिए ना अज़ान होगी ना तकबीर होगी, ये बात नोट कर लें। अल्लाहु अकबर कह करके हम अपने हाथों को बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप फ़ौरन सना पढ़ते ही दोबारा हाथ रफ़ुल यदैन करेंगे, हाथ उठाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे 1 मरतबा। फिर दूसरी मरतबा हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा अल्लाहु अकबर भी कहना है। तीसरी मरतबा जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ छोड़ने के बजाय हाथ को बांध लिया जाएगा। और बांधने के बाद जो है, अब जब सूरत पढ़ेंगे, सूरह फातिहा जब पढ़ेंगे तो पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के सूरह फातिहा पढ़ेंगे। बेहतर यह है कि सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ा जाए। नहीं याद है तो फिर कोई सूरत पढ़ लें। जब सूरह और सूरह फातिहा और सूरत ख़त्म हो गई तो रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद फिर सजदा करेंगे। 2 सजदा करने के बाद जब खड़े होंगे अल्लाहु अकबर कह करके, तो अब सूरह फातिहा पहले पढ़ेंगे। फिर बेहतर ये हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ी जाए। नहीं याद है कोई सूरत पढ़ लें। अब जब सूरत ख़त्म हो गई तो ख़त्म होने के बाद रुकू में नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, हाथों को कानों की लौ तक या जिन लोगों के मसलक में कंधों तक हाथ उठाया जाएगा, और उठाने के बाद जो है अल्लाहु अकबर कह करके हाथ को 1 मरतबा छोड़ा जाएगा। दूसरी मरतबा फिर हाथ उठाया जाएगा और छोड़ा जाएगा। तीसरी मरतबा फिर अल्लाहु अकबर कहा जाएगा। 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है और हाथ को छोड़ना। चौथी मरतबा जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ उठाएंगे नहीं, बल्कि डायरेक्ट क्या है, रुकू में चले जाएंगे। और रुकू में जिस वक्त जाएंगे, रुकू करेंगे, उसके बाद 2 सजदा करेंगे, फिर बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, सलाम कर दुआ पढ़ेंगे और सलाम कर लेंगे। जब सलाम फेर लेंगे उसके बाद भी अगर कोई दुआ करना चाहे तो दुआ कर सकता है। उसके बाद 2 खुतबे दिए जाएंगे। खुतबे के लिए मिंबर का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप खड़े होकर खुतबा दे लें, फिर कुर्सी पर बैठ जाएं और बैठने के बाद दूसरा खुतबा दे लें। लेकिन खुतबे में इस बात का ख्याल रखा जाए, सुन्नत यह है कि इसमें तकबीरात बोली जाएँ। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तरीके से तस्बीहात बोली जाएं। अगर किसी को खुतबा चाहिए तो वो मुझसे मांग सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको अलग से खुतबा भेज दूंगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।